Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक संवाद सेतु का पाठ 8। जी हाँ, अध्याय 8 हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, साक्षात्कार लेने की कला। और इसके पहले के जितने भी पाठ हैं जो आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है, उनको हम पढ़ चुके हैं। तो इसी क्रम में आज हम अध्याय 8 को पढ़ने जा रहे हैं, साक्षात्कार लेने की कला। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इस पाठ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आप आगे जाकर के अपना करियर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 8, साक्षात्कार लेने की कला। क्या है साक्षात्कार? देखिए, साक्षात्कार जिसे हम अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहते हैं, साक्षात्कार को जानने समझने के लिए हमें दूसरों के विषय में सब कुछ जानने की मानवीय जिज्ञासा की प्रवृत्ति को समझना होगा। इंसान दूसरों के बारे में, विशेषकर चर्चित, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। वह अपने विषय में या अपने विचार दूसरों को बताने का भी इच्छुक रहता है। वह अपने अनुभवों का लाभ दूसरों तक तथा दूसरों के तजुर्बों का फायदा स्वयं प्राप्त करना चाहता है। शायद इसी आवश्यकता ने साक्षात्कार विधा को जन्म दिया है। साक्षात्कार मानव प्रवृत्ति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पत्रकारिता के संदर्भ में रेडमा हाउस शब्दकोश में साक्षात्कार को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। देखिए, साक्षात्कार की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें संवाददाता यानी कि पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है। तो इस तरीके से आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। दोबारा फिर से देख सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं यहाँ पर कि साक्षात्कार उस वार्ता या भेंट, यानी कि भेंट का मतलब मिलना, दो लोगों का या दो से अधिक लोगों का मिलना। तो साक्षात्कार उस वार्ता नहीं, बातचीत अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें जो संवाददाता अर्थात जो पत्रकार है या लेखक है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसके लिए, किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविजन पर प्रसारण के लिए सामग्री को एकत्रित करता है, उसे ही साक्षात्कार कहते हैं। आप देख सकते हैं इंटरव्यू जो है, अंग्रेजी का शब्द आपने सुना होगा, तो कई तरह के इंटरव्यू आपने भी देखे होंगे। तो वो इंटरव्यू जो साक्षात्कार है वो ही इसका हिंदी रूप है। पत्रकारिता में जो साक्षात्कार हो रहे हैं उनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का यह कथन एकदम उपयुक्त है। मैंने इंटरव्यू के लिए बरसों पहले एक शब्द रचा था, अंतरव्यूह। मेरा भाव यह है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर यानी कि मन में एक व्यू रचा करते हैं। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा न सके जो हम उससे पाना चाहते हैं। यह एक तरह का युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी व्यू रचना है। तो देखिए, इस तरीके से कन्हैयालाल प्रभाकर जी जो हैं उन्होंने इस इंटरव्यू के संबंध में, साक्षात्कार के संबंध में ये कथन कहा है। आज पत्रकारिता की दुनिया में सामने वाले से कुछ निकलवाने के लिए रणनीति, टकराहट तथा गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें सामयिक घटनाओं के प्रति संबंधित व्यक्तियों के सनसनी फैलाने वाले शब्द साक्षात्कार के माध्यम से सामने आते हैं और वही समाचार की सुर्खियां बन जाते हैं। अब देखिए, साक्षात्कार के प्रकार, की साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न बन सकता है। ध्यान से देखिएगा। मौलिक रूप से साक्षात्कार दो तरह के होते हैं। देखिए, मौलिक रूप से देखा जाए, वास्तविक रूप से तो दो तरह के साक्षात्कार होते हैं। पहला वे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं या नौकरियों के लिए होते हैं। दूसरे वे साक्षात्कार जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टर या संपादक लोग लेते हैं। इन्हें माध्यम उपयोगी साक्षात्कार भी कह सकते हैं। तो देखिए, साक्षात्कार दो तरह के होते हैं। एक तो जो विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, नौकरियां जो होती है उनके लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो वो होते हैं। दूसरे होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के लिए जो रिपोर्टर हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। प्रतियोगात्मक साक्षात्कार माध्यम उपयोगी साक्षात्कार से पूरी तरह भिन्न होता है। इसका आयोजन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पूर्व
सेवा योजक के द्वारा उचित अभ्यर्थी के लिए चयन के लिए किया जाता है। कौन सा साक्षात्कार? प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार। तो देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार है उसको समझाइए। तो आप लिख सकते हैं कि यह माध्यम उपयोगी साक्षात्कार से पूरी तरह भिन्न या अलग होता है। इसका आयोजन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पूर्व जो सेवा योजक अर्थात जो चयन करने वाले होते हैं उनके द्वारा उचित अभ्यर्थी के लिए उनका चयन करने के लिए किया जाता है, जबकि माध्यम उपयोगी साक्षात्कार जनसंचार माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं। जन माध्यम की प्रकृति के आधार पर साक्षात्कार भी भिन्न प्रकार से आयोजित किए जाते हैं। इनके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों में भी बहुत अंतर होता है, जिसकी संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी का होना साक्षात्कार दाता यानी कि साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कारकर्ता यानी कि साक्षात्कार लेने वाला दोनों के लिए आवश्यक है। माध्यम के अनुसार ही कर्ता और दाता अपनी तैयारी कर सकते हैं और फलस्वरूप साक्षात्कार की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। फिलहाल हम इस अध्याय में जन माध्यमों वाले साक्षात्कार की ही चर्चा करेंगे। तो जन माध्यमों के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर सामान्य तौर पर भी दो प्रकार के हो, तो यदि जन माध्यमों के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार पूछे जाए तो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जन माध्यमों के आधार पर? पहला प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। ये हैं जन माध्यमों के आधार पर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए साक्षात्कार प्रिंट मीडिया के लिए। अब देखिए प्रिंट मीडिया जैसा कि इसके पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा, जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, तो ये सारे जो हैं ये प्रिंट मीडिया में आते हैं। रेडियो और टीवी के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार से प्रिंट मीडियम या प्रिंट माध्यम का साक्षात्कार पूरी तरह से भिन्न प्रकृति का होता है। जबकि इस माध्यम के साक्षात्कार में भी रिपोर्टर टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसे अंतिम रूप में उसे सुनकर लिखना और टाइप करना पड़ता है। किसमें? प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार लेने में। प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता और कर्ता यानी कि दाता का मतलब देने वाला, साक्षात्कार देने वाला, और कर्ता यानी साक्षात्कार लेने वाला। तो देखिए प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता और कर्ता के हाव भाव, शारीरिक गतियों और वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं। इस माध्यम के साक्षात्कार में सुधार करने की भी पूरी संभावनाएं होती है, क्योंकि यह साक्षात्कार दर्शकों या श्रोताओं की तरह तुरंत या उसी रूप में पाठकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। साक्षात्कार आयोजन के बाद संपादक अपनी कुशलता से साक्षात्कार की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति प्रदान कर देता है। प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में भाषा सरल या विषय अनुरूप क्लिष्ट भी हो सकती है, क्योंकि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति साक्षर तो अवश्य ही होगा, साथ ही साथ किसी शब्द, वाक्य या विषय को समझने के लिए पाठक के पास एक से अधिक बार पढ़ने की भी सुविधा होती है। इस माध्यम के साक्षात्कार के समय सीमा का भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन समाचार पत्र या पत्रिका में उपलब्ध स्थान की जानकारी अवश्य रखनी पड़ती है। प्रिंट मीडिया के लिए यदा कदा सुविधा अनुसार साक्षात्कार दाता यानी कि साक्षात्कार देने वाला जो है उसको प्रश्न लिखकर भी दे दिए जाते हैं, अर्थात जो साक्षात्कार देने वाला है उसे पहले से ही प्रश्न लिखकर दे दिए जाते हैं, जिनका उत्तर वह लिखकर भी भेज सकता है, फिर उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में दाता और कर्ता को एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करने की बाध्यता नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार में ऐसा करना आवश्यक होता है, अर्थात एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करनी जरूरी होती है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसमें जरूरी नहीं कि साक्षात्कार देने वाला और लेने वाला एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करें या फिर उनका एक दूसरे से सवाल जवाब जो पूछना या फिर जो बात एक दूसरे से करते हैं तो उसमें जो हाव भाव या जो भी उस समय जो भी जिस तरीके की जो शैली होती है, जिस तरीके का बातचीत करने का तरीका होता है, वो ऐसा का ऐसा प्रिंट मीडिया में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट मीडिया में केवल जो साक्षात्कार लिया जाता है वो बातचीत अर्थात शब्दों में, वाक्यों में ही हमें पढ़ने को मिलता है, ना कि हमें दिखाई देता है। देखिए प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाए प्रिंट मीडिया में साक्षात्कार लेने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से साक्षात्कार लिए जाते हैं, तो आपको यही लिखना है जो हम पढ़ रहे हैं। प्रिंट माध्यम में साक्षात्कार को प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक शैली भी अपनाई जा सकती है, जिसमें प्रश्नकर्ता अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों
और दाता द्वारा दिए गए उत्तरों को जोड़ते हुए क्रमबद्ध रूप में एक कथात्मक शैली में प्रस्तुत करता है। इसमें साक्षात्कार लेखक साक्षात्कारदाता की भावाभिव्यक्ति को भी लिख देता है। प्रिंट माध्यम के साक्षात्कार में प्रारंभिक अभिवादन और समाप्ति पर अभिवादन जैसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे तौर पर साक्षात्कारदाता का संक्षिप्त परिचय ही लिख दिया जाता है। तो देखिए प्रिंट माध्यम जो है उसमें साक्षात्कार के बिल्कुल अलग तरीके होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और कई बार देखिए वर्णनात्मक शैली में भी साक्षात्कार है वो प्रिंट मीडिया में दिया जाता है। जैसे प्रश्नकर्ता ने जो भी प्रश्न पूछे और जो भी उत्तर साक्षात्कार देने वाले ने दिए तो उनको एक कथात्मक शैली में, रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। और उस दौरान जो साक्षात्कार लेखक है वो साक्षात्कार देने वाले की भावाभिव्यक्ति भी लिख देता है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि साक्षात्कार जब अखबार में हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी वाक्य जब साक्षात्कार देने वाला बोलता है तो उसी के आगे ब्रैकेट में, कॉलम में ऐसे लिख दिया जाता है कि थोड़ा सा सोचते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जवाब देते हुए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो साक्षात्कारदाता की भावाभिव्यक्ति भी कभी कभी लिख दी जाती है। अब बात करते हैं साक्षात्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। देखिए अभी तक हमने पढ़ा साक्षात्कार प्रिंट मीडिया के लिए, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार किस तरह लिया जाता है। देखिए रेडियो और टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनके लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता में तकनीकी पक्ष का भी विशेष योगदान होता है। जहां एक तरफ रेडियो श्रव्य माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ टीवी दृश्य और श्रव्य माध्यम है। यानी कि टीवी जो है उसको हम, उसमें जो चित्र हैं उनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो जो है उसमें केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। यदि हमें रेडियो के लिए साक्षात्कार करना है तो टेपांकन विधि से परिचित होना साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों के लिए जरूरी है। टेपांकन यानी कि रिकॉर्डिंग की जो विधि है रिकॉर्डिंग करने की, उससे उसको जानना साक्षात्कार देने वाले और साक्षात्कार लेने वाले दोनों के लिए बहुत जरूरी है। पूर्व निर्धारित किसी स्थान विशेष या स्टूडियो में साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व दाता और कर्ता को माध्यम के तकनीकी पक्षों और गुणों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आवाज़ की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा एवं स्थिति आदि के संबंध में पूरी तरह सहज होने पर ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। कि इसमें रेडियो के लिए साक्षात्कार में ध्यान दीजिएगा, रेडियो के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कारकर्ता और दाता को भी स्मरण रखना चाहिए कि एक बार टेपांकित यानी कि रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद उसमें संपादन की गुंजाइश बहुत कम और सीमित ही रहती है। कहने का अर्थ यह है कि साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत श्रोता सीधे सुनता है, इसलिए उसमें सुधार की संभावनाएं कम ही रहती है। इसी तरह टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में भी अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है, बल्कि दृश्य श्रव्य माध्यम के होने के कारण टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कुशलता से इंटरव्यू को संपादित कर देते हैं और उसमें रही खामियों यानी कमियों को दूर भी कर देते हैं। फिर भी बहुत सी सावधानी रखने की आवश्यकता है यदि आप रेडियो के लिए या टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं या ले रहे हैं। रेडियो और टीवी दोनों माध्यमों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। रेडियो माध्यम में दाता और कर्ता की बातचीत को श्रोता सिर्फ सुन सकता है, वहीं दूसरी तरफ टीवी के साक्षात्कार को लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। इसलिए साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता को अपने हाव भाव, शारीरिक गतियों और चेहरे की भावाभिव्यक्ति के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। किसमें टीवी के लिए जब साक्षात्कार दिया जाता है उनके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इस बात का भी ध्यान कर्ता और दाता को रखना पड़ता है। टेलीविजन के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता एवं जीवंतता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही जरा सी असावधानी व लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम खराब होने का भी भय बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित साक्षात्कार के दौरान कही गई किसी बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती है। इसलिए इन माध्यमों के साक्षात्कार में प्रश्नों और उनके उत्तरों का आकार यथासंभव छोटे और सीधी सरल भाषा में शीघ्रता से समझ में आने वाला होना चाहिए। यानी कि प्रश्न छोटे होने चाहिए, प्रश्नों के साथ उत्तर भी छोटे और सीधी सरल भाषा में होने चाहिए ताकि जल्दी से समझ में आ जाए दर्शकों को। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग
साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार की भाषा सरल होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार में समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न बहुत लंबा, अस्पष्ट या विषय से अलग नहीं हो, क्योंकि आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अपने मूल विषय और निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। टीवी के न्यूज़ चैनल्स में आजकल लाइव बहस होती है, जिसमें एंकर ऐसा कई लोगों से बारी बारी से सवाल पूछता है और उन पर बहस होती है। यह समूह चर्चा भी इंटरव्यू का ही एक प्रकार है, जिसमें इंटरव्यूकर्ता एंकर को पूरी चर्चा पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से देखिए, टेलीविज़न के लिए यदि आप साक्षात्कार दे रहे हैं या ले रहे हैं, या फिर रेडियो पर साक्षात्कार दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपकी सीमाएं हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी, तो इनको आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इनमें से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार मात्र दो व्यक्तियों की बातचीत न होकर जन समूह से बात करने का माध्यम भी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछते हैं। संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकार सवाल पूछते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकाधिक यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों से सवाल पूछकर उनकी लाइव प्रतिक्रियाएं भी दिखाई जाती है। आजकल सामयिक घटनाएं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर भी विचारात्मक साक्षात्कारों की तेजी है, जिसमें साक्षात्कार लेने व देने वाले दोनों बहस में तिल का ताड़ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता या अधिकारी से भेंट वार्ता की क्लिपिंग या बाइट उसे विश्वसनीयता प्रदान कर देती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो समाचार है उनकी विश्वसनीयता के लिए क्या होता है कि संबंधित नेता या अधिकारी से मिलकर के उनकी क्लिपिंग या बाइट लेकर वहाँ पर अटैच कर दिया जाता है, जो उसे विश्वसनीय बनाती है। आजकल लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यू के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज तक में सीधी बात में आक्रामक तेवर ने साक्षात्कार को नए आयाम दिए हैं। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्ति से न्यायालयी भाषा में सवाल पूछना व जनता की भागीदारी ने साक्षात्कार के नए रूप दिखाए हैं। आमने सामने, विशेष मुलाकात, एनकाउंटर, टक्कर, डेविल्स एडवोकेट आदि नामों से हिंदी अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स पर हस्तियों के इंटरव्यू नियमित तौर पर प्रसारित किए जाते हैं। हस्ती यानी कि जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनके इंटरव्यू जारी किए जाते हैं। कई बार किसी ज्वलंत मुद्दे पर मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों व अभिनेताओं को चलती गाड़ी में, हवाई अड्डों पर, कार्यक्रमों में घेर लिया जाता है पत्रकारों के द्वारा, और अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए आपत्तिजनक ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है या कोई जवाब नहीं दे करके निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा, पत्रकारों से हाथापाई, मारपीट करने, कैमरा या बूम माइक तोड़ने जैसी घटनाएं भी हो जाती है। इस प्रकार के अपरिपक्व प्रश्नों और स्थितियों से भी बचना चाहिए, अर्थात प्रश्न बहुत सोच समझ करके पूछे जाने चाहिए। इस तरह की घटनाओं से पूरा मीडिया जगत बदनाम होता है। कई बार किसी साक्षात्कार के बाद एक तरफा तथ्य जो समाचार के अनुरूप हो, दूसरे तथ्यों को अनदेखा कर छाप दिए जाते हैं, बाद में उनका खंडन मंडन चलता रहता है। तो देखिए, साक्षात्कार लेते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी हमने इनमें ये जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा, ये जो गद्यांश, इसमें हमने देखा। तो ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि प्रश्न कैसे भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, तकनीकी संसाधनों के समृद्ध मौजूदा दौर में साक्षात्कार का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज देखिए, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचारों के संकलन, तथ्यों या किसी बयान की पुष्टि, समाचारों को रोचक व प्रामाणिक बनाने व स्थानीय रंग देने के लिए साक्षात्कार सशक्त माध्यम है। किसी विषय में मत संग्रह, समस्या विवेचन या दिलचस्प टिप्पणियों के लिए भी साक्षात्कार की जरूरत होती है। मीडिया में राजनेता, सरकारी अधिकारी, संगठनों के उच्च पदाधिकारी, किसी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग यथा साहित्यकार, संगीतकार, फिल्मकार, खिलाड़ी के संबंध में सूचनाएं, जानकारी, समाचार की पुष्टि, खंडन, विचारों के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों के लिए लिए जाते हैं। सामान्यतया किसी घटना के कारण रातों रात चर्चित होने वाले व्यक्ति पर उसके करीबी लोग
रिश्तेदार, सगे संबंधी उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। किसी घटना, दुर्घटना, कांड में शामिल लोग या उसकी चश्मदीद यानी कि जो घटना के समय वहाँ पर उपस्थित रहता है उसे चश्मदीद कहते हैं। तो चश्मदीद साक्षी से साक्षात्कार काफ़ी सुराग दे जाते हैं। सरकारी नीतियों, निर्णयों का आमजन पर प्रभाव देखने के लिए आम व्यक्तियों से साक्षात्कार किए जाते हैं। नए चलन में चर्चित अपराध कांडों में आजकल मीडिया पर आरोपियों के साक्षात्कार भी आने लगे हैं। कई चैनल के स्टूडियो में बड़े अपराधियों के साक्षात्कार और आत्मसमर्पण लाइव दिखाए जाते हैं। लाइव यानी कि जो सीधा प्रसारण होता है उसे लाइव कहते हैं। अब देखिए साक्षात्कार का इतिहास। संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना जाता है। संवाद यानी कि एक दूसरे से बातचीत। नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, कृष्ण से अर्जुन का संवाद, गीता में भरत आत्रेय संवाद, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद, गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जा सकते हैं। पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि लेंडर की गद्य पुस्तक इमेजिनरी कन्वर्सेशंस में अतीत के महान साहित्यिक पात्रों के लगभग 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप है, जिनमें जीवन और साहित्य से जुड़े अनेक विषय शामिल हैं। पेंटामेरान में पेद्रोक व काकेशियो के संवाद हैं। पश्चिम में रिव्यू ऑफ रिव्यूज के एडिटर स्टीड साक्षात्कार कला के महान विद्वान थे। दुनिया में नेलिसन, रोम्यारोला, लुई फिशर, गाइटेलेज, रॉबिन डे, जॉर्ज शेफर, फिल्डर कुक, राइनर, मैनवेल, रिचर्ड बर्गिन, स्टीव रिचर्ड रॉस, डायना गुडमैन, डिस्का जोकी आदि पश्चिम के प्रमुख साक्षात्कारकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से पश्चिम यानी कि जो बाकी के देश हैं जो जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, तो वहाँ पर भी यदि साक्षात्कारों की बात की जाए तो कवि लेंडर की एक गद्य पुस्तक की इमेजिनरी कन्वर्सेशंस, तो उसमें भी इस तरीके के काल्पनिक संवाद जो हैं, वार्तालाप हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। हम देखिए साक्षात्कार की तैयारी। यदि आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्र पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। परंपरागत रूप से मौखिक व लिखित साक्षात्कार तैयार होते रहे हैं। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक यानी कि अचानक से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जाता है। किसमें? मौखिक साक्षात्कार में समय लेकर निर्धारित स्थान पर भेंट वार्ता में जानने समझने का काफ़ी अवसर मिल जाता है। आकस्मिक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडियाकर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और अपने मतलब की बात निकाल ले जाते हैं। टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दर्शकों के सामने वाले से बात कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटिंग के माध्यम से या जरिए भी साक्षात्कार तुरंत से सामने आ रहे हैं। पहले पत्र द्वारा प्रश्न भेजकर साक्षात्कार लिया जाता था। देखिए पहले क्या किया जाता था, पत्र भेज करके जो प्रश्न है वो पहुंचा दिए जाते थे और ऐसे साक्षात्कार लिया जाता था, जो अब दूर संचार माध्यमों के तीव्र विकास के साथ ही ईमेल या सोशल साइट्स के माध्यम से होने लगा है। साक्षात्कार लेने के लिए यदि समय हो तो संबंधित व्यक्ति से पहले ही बात करके दिन, समय और स्थान तय करना बेहतर है। इससे इंटरव्यू देने वाले को भी सुविधा रहती है। जिसका इंटरव्यू करना है उसके संबंध में जितनी भी सूचनाएं हो उपलब्ध हो उसका अध्ययन पहले कर लेना चाहिए। सूचनाएं व जानकारियाँ किताबों, पत्रिकाओं व इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है। तो देखिए साक्षात्कार यदि आप लेने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि जो भी साक्षात्कार देने वाला है तो उस संबंधित व्यक्ति से आप पहले ही बात करके साक्षात्कार लेने का जो दिन है, समय है, स्थान है उसको तय कर लेना चाहिए। ऐसा ठीक रहता है, जिससे इंटरव्यू देने वाले को भी सुविधा रहती है और साथ ही जिस भी व्यक्ति का आपको इंटरव्यू लेना है उसके संबंध में जितनी भी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, उनको आपको अध्ययन कर लेना चाहिए कि पढ़ लेना चाहिए। और वो सूचनाएं, जानकारी आप किताबों, पत्रिकाओं या इंटरनेट पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विकसित करें साक्षात्कार की कला। देखिए साक्षात्कार लेने की जो कला है उसको आप किस तरीके से विकसित कर सकते हैं। साक्षात्कार लेने वाले की
नम्रता, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार, तटस्थता, बातें निकालने की कला, पात्र को सुनने का धैर्य, मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला, व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू करने वाले को शीघ्र लिपि यानी कि शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन वाक्यांश, घटनाएं, तिथियां, स्थान, सिद्धांत, वाक्य, व्यक्ति के मनोभाव जो भी लिखना चाहे सहज रूप से अंकित कर निष्पक्षता से उसे ढालना होता है। अब देखिए, जो साक्षात्कार लेने वाला होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। उसमें नम्रता यानी कि विनम्रता होनी चाहिए, लेखन शक्ति, जिज्ञासा, बोलने की शक्ति, भाषा पर अधिकार होना चाहिए, साथ ही तटस्थता यानी कि निरपेक्ष होकर के निष्पक्ष रूप से बातचीत करे, किसी तरह का पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत जो रंजिश है ऐसी भावना दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए साक्षात्कार देने वाले के प्रति। तो देखिए, बातें निकालने की कला हो, पात्र को सुनने का धैर्य भी होनी चाहिए। कई बार सामने वाला थोड़ा गुस्से में हो जाता है, इंटरव्यू या साक्षात्कार देने वाला, तो उसको सुनने का धैर्य भी आपके अंदर होना चाहिए। साथ ही मनोविज्ञान, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बातचीत को मोड़ देने की कला और व्यवहार कुशलता एक अच्छे साक्षात्कार को तैयार करने में सहायक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अखबार या टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान सामने वाले के सम्मान की रक्षा व अभिव्यक्ति को पूरा महत्व मिलना बेहद जरूरी है, चाहे वह किसी भी हैसियत का क्यों न हो। व्यक्तित्व, परिधान परिधान यानी उसके वस्त्र या कपड़े जो उसने पहन रखे हैं, भाषा की कमजोरी, शिक्षा की कमी, गरीबी के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अखबार या टीवी के लिए यदि आप साक्षात्कार ले रहे हैं तो सामने जो भी व्यक्ति बैठा है जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हैं तो उसके सम्मान की भी पूरी रक्षा होनी चाहिए। साथ ही उसकी अभिव्यक्ति, उसकी जो बात है उसको पूरा सम्मान या महत्व मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वह किसी भी हैसियत का हो, गरीब हो या अमीर हो, व्यक्तित्व उसका कैसा भी हो, परिधान, भाषा की कमजोरी हो, चाहे शिक्षा में कमी हो, गरीबी हो, इस कारण केवल इन कारणों से ही उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका साक्षात्कार आप ले रहे हैं तो आपके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उस समय उससे काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं व विचार आपको मिलते हैं। किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड, रूखापन, बात थोपना, वाचालता, कटुता, सुस्ती से परहेज करने वाले पत्रकारों ने सामने वाले के ऐसे दुर्गुणों को सहन करते हुए अच्छे साक्षात्कार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करते समय घमंड हो, रूखापन, बात को थोपना या वाचालता या कटुता या सुस्ती से परहेज करने वाले जो पत्रकार हैं उन्होंने सामने वाले के ऐसे दुर्गुणों को सहन करते हुए भी अच्छे साक्षात्कार को प्रस्तुत करने में सफलता पाई। यानी कि जो सामने वाला है वो भले ही कैसा भी हो, किसी भी तरह का व्यवहार कर रहा हो, तो आपको उसके व्यवहार को सहन करते हुए भी साक्षात्कार को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार इंटरव्यू देने वाले चतुर होते हैं, वे प्रश्नों को टाल जाते हैं या छिपाते हैं, तो घुमा फिराकर खूबसूरती से वह बात सामने ले आना भी एक अच्छे साक्षात्कार कर्ता की सफलता है। यानी कि जिस बात को हमें सामने लाना है तो उस बात को कैसे भी करके साक्षात्कारकर्ता जो है वो बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से घुमा फिरा कर सामने ले आता है, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता। चलिए बढ़ते आगे। देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी व डॉक्टर सत्येंद्र आदि का कहना था कि साक्षात्कार लिखने के बाद प्रकाशन से पूर्व उसके पात्र को दिखाकर स्वीकृति ले लेनी चाहिए, क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति का आत्मसम्मान व निजता की रक्षा भी मुख्य प्रश्न है। हालांकि अधिकतर साक्षात्कार तैयार करने के बाद उनके पात्रों को दिखाया नहीं जाता, मगर उन पर कोई विवाद तब होता है जब साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के कथन या तथ्य को तोड़ मरोड़ कर समाचारों या अन्य रूप में परोस दिया जाता है। बड़े नेता अक्सर अपने बयान को मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर छापने का आरोप लगाते हुए अपनी बात से मुकर जाते हैं। कैसे ले अच्छा साक्षात्कार। अब देखिए, एक अच्छा साक्षात्कार किस तरीके से लिया जा सकता है, तो ये भी आपके प्रश्न बन सकता है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास आप करें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए किए जाने वाले साक्षात्कारों में कुछ तथ्यों में समानता भी होती है जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, दोनों ही माध्यमों के साक्षात्कारों के लिए प्रश्नोत्तर शैली ही अधिकतर प्रयोग में
लाई जाती है। देखिए कोई सा भी माध्यम हो, चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी माध्यम के लिए यदि साक्षात्कार लिया जा रहा है तो प्रश्नोत्तर शैली ही अधिकांशतः प्रयोग में लाई जाती है। यही सबसे अच्छी शैली होती है। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व ही संबंधित व्यक्ति के विषय से जुड़े कुछ प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन पूरा साक्षात्कार बनी बनाई प्रश्नावली पर ही आधारित होने से नीरस हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता एवं प्रत्युत्पन्न मति के द्वारा साक्षात्कार के दौरान ही कुछ तात्कालिक सवाल भी पूछ ले। अर्थात मानते हैं कि प्रश्नोत्तर शैली बहुत जरूरी है, और जो साक्षात्कार करता है उससे साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व ही जो संबंधित व्यक्ति जिसका साक्षात्कार लेना है उससे जुड़ा जो विषय है, जिस विषय पर बात की जानी है, तो उससे संबंधित प्रश्न तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे ही प्रश्न पहले से तैयार किए हुए नहीं होने चाहिए। कुछ प्रश्न जो साक्षात्कार करता है उसे अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी जो प्रत्युत्पन्न मति है, अर्थात तुरंत सवाल पूछने की या तुरंत तुरंत जो जवाब है, जवाब के बाद ही अगला सवाल अपने मन से, अपने बौद्धिक क्षमता से भी पूछना जरूरी है। तात्कालिक सवाल जिसे हम कह सकते हैं, जो तात्कालिक सवाल है वो भी पूछना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर रटे रटाए सवाल पूछे जाएंगे तो फिर जो साक्षात्कार है वो नीरस और उबाऊ हो जाएगा। ये सवाल दिए गए जवाबों में से ही निकल आते हैं। इन्हीं प्रश्नों के द्वारा साक्षात्कार में जीवंतता बनी रहती है। तो देखिए जो तात्कालिक सवाल होते हैं, जो तुरंत अपनी बुद्धि, अपनी जो क्षमता है, जो बौद्धिक सामर्थ्य है, उससे जो साक्षात्कार करता है वो तुरंत तात्कालिक जो सवाल पूछता है उससे ही साक्षात्कार में जीवंतता और रोचकता बनी रहती है, और पाठक, श्रोता या दर्शक पूरी रुचि के साथ साक्षात्कार पढ़ता है, सुनता है या देखता है। दोनों प्रकार के माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार देने वाले का परिचय, उसके व्यक्तित्व, कृतित्व और पृष्ठभूमि के बारे में भी बताना चाहिए। तो देखिए जो साक्षात्कार देने वाला है उसके बारे में भी आपको बताना होता है, उसका परिचय, उसका व्यक्तित्व, कृतित्व क्या है, और साथ ही उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी भी जानकारी आपको देनी चाहिए। साक्षात्कार में देने वाला पूरी सहजता से जवाब दे, इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले प्रश्न पूछे और साथ ही साथ दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे। यदि साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर विषय से परे हटकर या अनावश्यक रूप से विस्तारित शैली में देने लगे तो उन्हें पूरी शालीनता के साथ मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि साक्षात्कार देने वाला जो होता है तो उससे पूरी सहजता से जवाब दें। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो साक्षात्कार करता है वह पहले प्रश्न पूछे और साथ ही जो देने वाला है उसके उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे, बीच बीच में उसे परेशान नहीं करें, अपनी बात कह कर के उसकी बात को काटने का प्रयास नहीं करें। बल्कि यदि साक्षात्कार देने वाला विषय से हटकर बात करे, अनावश्यक रूप से जो बात है उसको बढ़ाने लग जाए, तब आप पूरी शालीनता के साथ, तब भी विनम्रता और शालीनता के साथ उसे मुख्य विषय से जोड़ने का प्रयास करें, निवेदन करें। साक्षात्कारकर्ता का ही ऐसा कर्तव्य होता है। तो देखिए साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, जो इंटरव्यू लेने और देने वाले की बातचीत, बहस को पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है तो निबंधात्मक हो जाता है। जब सामने वाला अपनी यादें बयां करने लगता है तो संस्मरण के तत्व सामने आते हैं। जब लेखक अपने पात्र की वेशभूषा व व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है तो वह रेखा चित्रात्मक बन जाता है। जब सामने वाला किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है तो आलोचना के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं, मगर फिर भी साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है। दोस्तों इस तरीके से ये था पाठ साक्षात्कार लेने की कला, और साक्षात्कार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कला है हिंदी साहित्य की। और इस पाठ को पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ कि साक्षात्कार से संबंधित बहुत सी बातें, उपयोगी बातें आपको समझ में आई होगी, जानकारी आपको मिली होगी, ताकि आप भी इन बातों को पढ़ कर के एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता या साक्षात्कार देने वाले बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब शब्दावली आप देख सकते हैं। देखिए चश्मदीद यानी कि घटना को होते हुए देखने वाला। बूम माइक, जिस माइक से साक्षात्कार लिया जाता है। लाइव यानी सीधा प्रसारण। गुंजाइश यानी संभावना। प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता। टेपांकन यानी रिकॉर्डिंग। एंकर यानी साक्षात्कार करता यानी साक्षात्कार लेने वाला। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो पक्का आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब आसानी से
दे सकते हैं और प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं देगी। साक्षात्कार की विभिन्न परिभाषा देते हुए किसके प्रकार आप लिख सकते हैं। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों पर प्रकाश डालिए, जो हमने पढ़ा था भी, तो आप आराम से उन गुणों को लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक प्रकार के नाते आप अखबार या टीवी दोनों में से किसके लिए साक्षात्कार करना चाहेंगे और क्यों, ये आप अपने मौलिक जो विचार हैं वो आप इस प्रश्न में रख सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा पाठ है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।